बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, जो 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे हम, उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि शुरू से अगर हम देखें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके बाद ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है, ये सारा हमने डिस्कस किया। आगे जो हमने कहा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और वो है मोशन ऑफ मास अटैच टू द स्प्रिंग, और वो भी हमने डिस्कस किया। उसमें हमने ये देखा था कि जो है किनेटिक एनर्जी का रिलेशन देखा, पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन देखा, ये हमने सारा उसमें डिस्कस किया था। लेकिन जो पिछला टॉपिक था बच्चों, मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग, ये हमने कहा था कि ये एग्जांपल किसकी है? सिंपल हार्मोनिक मोशन की। बच्चों, पिछली जो वीडियो हमने वीडियो लेक्चर डिस्कस किया, वीडियो लेक्चर में जो आखिर में आके एक क्वेश्चन रह गया था, और वो क्वेश्चन यही था कि लॉन्ग क्वेश्चन इस टॉपिक का कैसे आता है। तो देखें, कहते हैं कि मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग इज एग्जांपल ऑफ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। जस्टिफाई योर आंसर। ये बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरह भी आ सकता है। द मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग इज एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जस्टिफाई योर आंसर, कि आप अपने आंसर को एक्सप्लेन करें। तो बच्चे आपने वो मास स्प्रिंग वाला सारा डिस्कस कर देना है। अब बच्चे जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, कि बॉल बाउल सिस्टम। बॉल बाउल सिस्टम क्या होता है, ये हमने डिस्कस आज करना है। तो बच्चे पिछले टॉपिक्स जो है ना, वो अगर आपके माइंड में हैं, अगर आप उनको साथ साथ जो है ना रीड कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो ये टॉपिक भी समझना कोई मुश्किल नहीं है। ये टॉपिक बिल्कुल उसी से रिलेट करते हैं बच्चे। जी मैंने आपको 3-4 टॉपिक पिछले जो लेक्चर था उसमें भी मैंने आपको बताए थे। आज फिर बता रहा हूँ कि मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग, बॉल बाउल सिस्टम, सिंपल पेंडुलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये सारे सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। अब बॉल बाउल सिस्टम क्या होता है? बॉल बाउल सिस्टम, जैसे कि बच्चे एक बाउल है ना, बाउल के अंदर आप एक बॉल छोटी सी लें, और आप अक्सर आपने जज भी किया होगा, आपने देखा भी होगा कि बाउल के अंदर छोटी सी ये आप बॉल ले लें, जिस तरह की साइकिल के जो पहिया होता है ना, उसके अंदर वो छोटी गोली भी होती है, ठीक है, वो आप ले लें। वो आप बाउल जो होता है, सिल्वर का बाउल आपके घरों में भी पड़े होते हैं, जो परात होती है, ठीक है, समझ आ रही बात जी। तो जिसमें आप मिट्टी उठाते हैं, वो पंजाबी में से हम जो है ना परात भी बोलते हैं इस तरह, ठीक है। तो वो जो आपका बर्तन है, वो बाउल है, वो बाउल की तरह की होती है ना, जिसमें आप मिट्टी वगैरह डालते हैं। तो जहाँ सिंपल जो सिल्वर का आपके घर छोटा बाउल होता है, आप उसमें वो गोली जो है आप एक कोने पे रखें, पहले दरमियान में रखें, दरमियान से लेकर उसे एक कोने पे लेके जाए। जैसे ही कोने पे जाकर उसको छोड़ेंगे ना, वो ऐसे ऐसे करेगा, आपको आवाज़ भी आती है, और ऐसे ऐसे करता है, ऐसे करता है ना। तो बच्चे ये देखिए, ये भी क्या है कि अपनी उस मीन पोजीशन के, जिधर से आपने चलना स्टार्ट किया था, जिधर से आपने उसको डिस्टर्ब किया था, उस मीन पोजीशन से इर्द गिर्द क्या कर रहा है? वाइब्रेशन कर रहा है। तो हमने यही पढ़ा कि जो कोई भी बॉडी जो अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करेगी, ऑसिलेट करेगी, हमेशा वो क्या होगी बच्चों? उसकी मोशन क्या होगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। अब बच्चों हमारे पास ये देखिए एक बाउल है, ये हमारे पास एक बाउल है, ठीक है। अब बाउल जो है
बाउल के अंदर हमने एक छोटी सी बॉल ली है। देखिए हमने बॉल को इस जगह पे रखा है, इस बॉल को हमने इस पॉइंट पे रखा है, बिल्कुल मेन पॉइंट में, मिड पे। ये थोड़ी सी टेढ़ी है, बन गई है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लें। तो ये बच्चे आपके पास एक बाउल है, बाउल के अंदर हमने ये एक बॉल रख दी है। बाउल के अंदर हमने एक बॉल रखी है, ये बॉल है एक। अब बच्चे देखें ज़रा कि बॉल अब मीन पोजीशन पे है। ये इसकी कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे पड़ी हुई है। अब इस बॉल का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। जैसे कि आपको पता है बच्चे, नाइज में भी आपने पढ़ा है कि हर जो बॉडी है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड अपनी तरफ खींच रही होती है, तो उसका वेट जो होता है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। ठीक है, समझ आ रही बात बच्चों? तो उसी तरह जो हमारे पास देखें इसका वेट है डाउनवर्ड, और इसके एक नॉर्मल पॉइंट है आर। इसके एक नॉर्मल पॉइंट क्या है? आर, जो कि बच्चों क्या करता है कि इसको बैलेंस रखता है, इस बॉल को क्या रखता है? बैलेंस रखता है। ये क्या करता है कि ये दोनों, इसका और इसका इफेक्ट जब ख़त्म हो जाता है, तो यानी कि ये आर इसका आर वेट का और इसका दोनों का इफेक्ट ख़त्म करके ये जो फोर्स लग रही है, यानी कि एक किस्म की ये अपवर्ड फोर्स लगी और ये डाउनवर्ड, इन दोनों का इफेक्ट जब ख़त्म होगा तो फिर बच्चों आपके पास क्या होगा? बॉल जो है वो मूव करेगी। ठीक है, तो ये इसका नॉर्मल पॉइंट आर है, जिसे आप कंटैक्ट पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल पॉइंट है, आर अपवर्ड है। अब बच्चे नेक्स्ट में देखें ज़रा, इस बॉल को हम इधर से हमने मीन पोजीशन से हटाया और इस बॉल को हम इस पोजीशन पे ले गए। ठीक हो गया बच्चों? इस बॉल को हमने मीन पोजीशन से डिस्टर्ब किया, इस मीन पोजीशन से लिया और इस पोजीशन पे ले गए। बच्चों जब इसको हम इस पोजीशन पे लेके जाएंगे, इस पॉइंट का मैंने नाम रख दिया ए। इस पॉइंट का मैंने क्या नाम रख दिया है? ए। अब ए पॉइंट पे ये बॉल हम लेके गए, जैसे ही आपने इस बॉल को ए पॉइंट से रिलीज किया, आपने इसको ए पॉइंट से छोड़ा, तो देखिए ये बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही। जब इस डायरेक्शन मूव करेगी, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। ठीक है, और एक फोर्स, लेकिन आप तो इस बॉल को इस पोजीशन पे लेके गए थे ना, तो जब आपने रिलीज किया तो ये बॉल दोबारा वापस आएगी। वापस किस वजह से आएगी? इस फोर्स की वजह से। और ये कौन सी फोर्स है? रिस्टोरिंग फोर्स। ये कौन सी बच्चों फोर्स है? रिस्टोरिंग फोर्स। बॉल इस पोजीशन से जब वापस आएगी, यानी कि आप छोड़ेंगे तो ये तेज़ी से वापस आएगी। जब ये वापस आ रही थी तो उसकी स्पीड, जो वेलोसिटी थी, उसकी डायरेक्शन भी यही होगी। ठीक है, जैसे ही वो आई अपनी मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन से अब वो रुकेगी नहीं। बच्चों क्यों नहीं रुकेगी? वो अपनी उस मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करेगी। ऐसे आप इसने हमने इसको रिलीज किया, जो बैकवर्ड आई, बैक अपनी मीन पोजीशन से आई और मीन पोजीशन से गुजरती हुई फिर इस पोजीशन पे चली गई। अब वो जो इनर्शिया है वो इस पॉइंट को उसे रुकने नहीं देगा। इनर्शिया उसे मीन पोजीशन के ऊपर रुकने नहीं देगा, स्टॉप नहीं करने देगा, बल्कि वो उसको फिर आगे ले जाएगा। तो हमने पिछले टॉपिक में भी डिस्कस किया था कि ऑसिलेशन कॉन्टिन्यूट रहती है। जो कोई भी जिसम सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो होता है वो अपनी हरकत को कॉन्टिन्यूट रखता है, और उसकी ऑसिलेशन क्यों कॉन्टिन्यूट रहती है? वो अपनी मेन पोजीशन पे जाकर रुक क्यों नहीं जाता? तो वो इसलिए कि इनर्शिया से की हरकत को, उसकी जो मोशन है उसको कॉन्टिन्यूट रखता है। ठीक है, आप देखें जब आप इसको इधर रिलीज किया, जी इस पोजीशन पे आया, इधर से होता हुआ फिर इस पोजीशन पे चलेगा। ये बॉल इधर से होती है इस पोजीशन पे आ गई, और इस पोजीशन का नाम क्या है जी? बी। यानी कि ये वाली जो पोजीशन है ये ओ है। देखें बॉल जो है वो ए पॉइंट से आई
ओ मेन पोजीशन ओ से गुजरती हुई पॉइंट बी पे चली गई। अब ज़रा देखें क्यों गई जी, ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया की हरकत को कंटिन्यू रखेगा। अब ज़रा ध्यान दें, जैसे ही ये बॉल इधर से गुजरना शुरू हुई, इधर ऊपर जा रही थी, इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होती गई, डिक्रीज होती गई। वेलोसिटी क्या होती गई, डिक्रीज होती गई। ठीक है बच्चों, अब आप देखें और रिस्टोरिंग फोर्स फिर इंक्रीज होती गई। जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचेगी फिर उसको रिस्टोरिंग फोर्स वापस ले आएगी, लेकिन इधर वेलोसिटी जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको पहले कंटिन्यूस मोशन में इसको उधर लेके जा रहे हैं इनर्शिया, तो ये इस डायरेक्शन में जा रही है। अब रिस्टोर मैं आर लिखता हूँ, ये आपने कंफ्यूज ना, ये रिस्टोरिंग फोर्स है जो इसको दोबारा अपनी मीन पोजीशन पे लाएगी। अच्छा एक बच्चों बात याद रखनी है कि जब ये इस मीन पोजीशन से गुजर के आगे जाएगी बी पॉइंट की तरफ, इसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी। इसकी वेलोसिटी उस टाइम क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है, जब ये मैं इधर लिख देता हूँ ओ टू बी जाएगी तो वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। समझ आ रही बात बच्चों? जब ये बॉडी ओ पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाएगी तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और एक पॉइंट आएगा, एक टाइम आएगा तो इसकी वेलोसिटी इधर क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। क्यों? वो फिर वही बात कि बॉडी अपनी मीन पोजीशन से जब जाती है, झूला जिस तरह मैंने कहा था, तो देखिए जब आपने पकड़ा हुआ ना तो वो स्टॉप पे है, तो इस पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। जैसे आप उसको छोड़ेंगे वो तेज़ी से मूव करके आगे जाएगा, फिर वो अपवर्ड, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो थोड़ी देर स्टॉप करके फिर पीछे आएगा। तो इसका मतलब है जब इधर से बॉल आई, इस पोजीशन पे आई, फिर इधर चली गई, ठीक है, तो अब जो जो ऊपर जा रही है उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। ठीक है, और इस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अब दोबारा जब वो इधर पहुंची है बच्चों, तो दोबारा जब वो इधर पहुंची तो दोबारा उसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लगी, रिस्टोरिंग फोर्स दोबारा उसको वापस लेके आई और मीन पोजीशन से गुजरती हुई फिर वो एक्सट्रीम पोजीशन ए पे चली गई। बच्चों ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये भी इसकी कौन सी पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन से गुजरती हुई फिर एक पॉइंट यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे चली गई। इस पॉइंट पे आके फिर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो जाएगी, फिर इधर सा। तो इस तरह ये अपनी हरकत को क्या रखेगा बच्चों, कंटिन्यू रखेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा था कि ये अपनी मोशन जो मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट कर रहा है, इसलिए ये किसकी एग्जांपल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। अब बच्चे देखें, मैं थोड़ी सी इधर इसकी समरी लिख देता हूँ कि जब ए से ओ गया वेलोसिटी का, वेलोसिटी क्या होगी, जब आप ए से ओ पॉइंट की तरफ आए, ए से ओ की तरफ आए तो इसकी वेलोसिटी ये बच्चों जब आप ए से ओ की तरफ आए तो इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हुई। जब बच्चों आप ए से देखिए ना, आप जब पिन को छोड़ते हैं, झूले को छोड़ते हैं, जोर से वो नीचे आती है तेजी से, तो ये देखें इधर से ए से जब ओ आई तो उसकी वेलोसिटी क्या हुई, इंक्रीज। जब वो ओ से बी की तरफ गई तो उसकी वेलोसिटी क्या होती गई, डिक्रीज। समझ आ रही बात? फिर जब बच्चों वो बी से ओ आई फिर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज्ड। ठीक हो गया बच्चों? इस तरह दोबारा फिर वो ओ से ए जाएगी तो उसकी वेलोसिटी फिर डिक्रीज होगी। दोबारा जब वो ओ से
ए की तरफ जाएगी तो फिर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अब ये तो इंक्रीज और डिक्रीज का रिलेशन है वेलोसिटी का। अब वेलोसिटी जीरो किधर होगी, तो बच्चों एक बात सुन लें कि वेलोसिटी हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन पे ज़ीरो रहेगी। वेलोसिटी हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन पे ज़ीरो रहेगी और मीन पोजीशन पे हमेशा मैक्सिमम रहेगी। मीन पोजीशन पे हमेशा क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। ठीक है बच्चों, तो ये आप एक्सट्रीम और मीन पोजीशन आपको समझ आ गया है। ये दोबारा मैं लिख देता हूँ कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो होगी और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी हमेशा मैक्सिमम होगी। बच्चों जी मैक्सिमम क्यों होगी, इसकी वजह देखें ना कि जब आप इसको आप रिलीज करेंगे हमेशा जब भी इधर से आएगी या इधर से वापस आएगी हमेशा अपनी मीन पोजीशन से तेज़ी से गुजरेगी। तो तेज़ी से गुजरेगी इसका मतलब क्या है, इसकी वेलोसिटी मीन पोजीशन पे हमेशा मैक्सिमम होगी। ठीक है बच्चों, ये तो था वेलोसिटी का रिलेशन। अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन का रिलेशन। ठीक है बच्चों, जब यही बात आप सारी कंबाइन करके लिखेंगे तो ये पूरा टॉपिक आपका लॉन्ग में पूरा हो मतलब कंप्लीट हो जाएगा। अब जरा देखें एक्सेलरेशन को हम डिस्कस करते हैं। एक्सेलरेशन इसके अंदर क्या है, एक्सेलरेशन की बच्चों अगर हम बात करें तो हमने न्यूटन सेकंड लॉ में भी ये पढ़ा था कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होता है। ठीक हो गया। अब देखें पहली कंडीशन में जब आपने इसको रिलीज किया तो रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में थी, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। अब बच्चों जब फोर्स लगी है एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, टाइम के लिहाज से एक्सेलरेशन क्या हो, ज़्यादा हो रहा है, तो वेलोसिटी जो है वो भी क्या हो रही है, इस डायरेक्शन में इंक्रीज होती चली जा रही है। वेलोसिटी क्या होती चली जा रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है। तो आपके पास ये इधर क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, कि जब वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो तो एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन टुवर्ड द किधर है, मीन पोजीशन, टुवर्ड द मीन पोजीशन। अब जब इधर से इस बॉडी इधर पहुंची फिर आगे वो बी पॉइंट की तरफ गई, वो बॉल गई, अब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यानी कि आप देखें ना इस डायरेक्शन में जा रही है वेलोसिटी, डायरेक्शन तो वो है ना लेकिन कम हो रही है, लेकिन एक्सेलरेशन इसका इस डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स जो इस डायरेक्शन में है रिस्टोरिंग फोर्स। देखिए ना जब इधर से मूव ओ से बी जा रही है तो अब रिस्टोरिंग फोर्स रिस्टोर हो रही है, खिंचाव उसका बढ़ता जा रहा है। जब उधर पहुंचेगी तो उसको जोर से वो खींच लेगी रिस्टोरिंग फोर्स अपनी मीन पोजीशन की तरफ। हमने यही कहा था ना कि रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी भी बॉडीज को जो एक्सेलरेटरी मोशन कार्य होती है उसको अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस लाती है। ठीक है बच्चों, तो देखें अब वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता जब इधर जा रही है बॉडी तो वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है, लेकिन एक्सेलरेशन तो हमेशा फिर देखो कि फोर्स इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन तो फिर इसके उलट हो गया। इसका मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ जब डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, नेगेटिव। इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये इसका, तो हमने एक चीज़ जज की कि इधर से भी हमने देखा और इधर से भी हमने देखा कि एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड द मीन पोजीशन है। ठीक है, तो मैं अगर एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन हमेशा क्या है, ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन पूरी की पूरी वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन के दौरान बच्चों जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा क्या होगा, टुवर्ड द मीन पोजीशन होगा। ठीक है बच्चों, तो हमने वेलोसिटी का रिलेशन देखा, फिर हमने एक्सेलरेशन का रिलेशन देखा। तो फोर्स तो बच्चों जिस तरह आपको मैंने बताया कि जितनी फोर्स आप लगाएंगे उतनी ही वो क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी बॉडी उतनी ज़्यादा मूव करेगी, तो उसका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट उतना ही बढ़ेगा। तो देखें आप फोर्स का रिलेशन कि फोर्स जितनी ज़्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जाएगा। तो बच्चों देखें जब आप इस सब को कंबाइन कर देंगे, आपके पास अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि बॉल बाउल सिस्टम क्या होता है, तो बॉल बाउल सिस्टम को आप जब बच्चे रीड करेंगे तो आप इस सारी चीज़ों को कंबाइन कर दें।
सारों को क्या कर दें, कंबाइन। जी जितना भी हमने टॉपिक डिस्कस किया है, जब इसको आप कंबाइन कर देंगे, यानी कि क्या कि आप पहले लिखेंगे कंसिडर अ बॉल बाउल सिस्टम, ठीक है, कि हमने एक बाउल लिया, उसके अंदर एक बॉल ली, उसको मूव करवाया, उसको हम पहले एक, आपने इस तरह पॉइंट बना लेने हैं, हम पहले उसको एक पोजीशन पे लेके गए, उसका नॉर्मल पॉइंट आर कंटैक्ट पर ऊपर था, वेट उसका डाउनवर्ड था, हम उसको मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन ए पे लेके गए, जैसे हमने उसको ए पोजीशन से रिलीज़ किया तो वो दोबारा मीन पोजीशन पे आई, मीन पोजीशन से गुजरती हुई वो बी पॉइंट पे चली जाएगी। और क्यों जाएगी, ड्यू टू अनर्शिया, क्योंकि अनर्शिया उसकी हरकत को कंटिन्यूट रखेगा, उसकी मोशन को, तो इस वजह से इधर ड्यू टू अनर्शिया इधर बी पॉइंट पे गई, फिर से वो दोबारा, फिर आपने लिख देना है कि जो है ना, जब वो ए से ओ आ रही थी तो वेलोसिटी क्या थी, ओ से बी जा रही थी तो वेलोसिटी क्या थी, फिर इस तरह ये सारा रिलेशन लिखने के बाद फिर लिखना है कि एक्सेलरेशन जो है वो ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन होता है। तो और दूसरा हमने ये देखा कि जितनी ज़्यादा फोर्स लगी इतनी उसने क्या किया, डिस्प्लेस। आपने अगर थोड़ी सी फोर्स लगाई इतना तो वो इतनी पीछे जाएगी, यानी कि देखे ना फॉर एग्जाम्पल वो फिर पुराना टॉपिक कि इतनी से पीछे ले गई है तो बदले में इतनी इधर से फासला तय करेगी, इतनी ऊंची जाएगी वो झूला, वो बाल आप कह लें, बाल आपने बाउल में रखी ना, अगर इधर से छोड़िए ना तो वो इधर से इधर तक पहुँचे, इधर छोड़िए तो इधर से इधर तक पहुँचे, इधर छोड़िए तो इधर, यानी कि जितना आप कम फोर्स लगा रहे हैं इतनी वो इधर से फासला जो है इधर से इधर तक वो कम। अगर आप इसको ऊपर से इधर से आके छोड़ेंगे बाल को बाउल के अंदर तो जो इतनी ज़्यादा तेज़ी से इधर चली जाएगी। अगर आप इसको इधर से छोड़ते हैं तो इसके बदले वो आगे इस मीन पोजीशन से आगे इतनी डिस्टेंस इधर तक कवर करेगी। ये ज़रा देखिए, समझ आ रही बात। आप बच्चे बाउल के अंदर इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर चेक भी कर सकते हैं कि अगर आप बिल्कुल ऊपर कोने से जाके बाल को छोड़ते हैं तो वो दूसरी तरफ जाएगी तो तकरीबन कोने तक ही जाएगी, क्योंकि वो तेज़ी से जाएगी। तो जितनी आपने फोर्स लगाई उतना ही उसने क्या कवर किया, डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों ये आपके पास था बॉल बाउल सिस्टम, और बॉल बाउल सिस्टम का ये क्वेश्चन कैसे बनता है कि द बॉल बाउल सिस्टम, जो मैं लिख देता हूँ इधर, ठीक है, बॉल बाउल सिस्टम ये बच्चों क्वेश्चन कैसे आता है, शुरू में द बॉल एंड बाउल लिख लें, जब बाउल लिख लें, द बॉल बाउल सिस्टम इज एग्जाम्पल ऑफ SHM, एक्सप्लेन इट या जस्टिफाई योर आंसर। ये लॉन्ग सवाल इस तरह बच्चों आ सकता है, ठीक है। तो बच्चों मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको कि पहला जो चैप्टर है वो लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पेपर के अंदर। तो इसमें से पक्के लॉन्ग उठाए जाते हैं, कोई ना कोई एक लॉन्ग उठाया जाता है। तो जो मेन मैंने आपको बता दिए थे वो आपने अच्छी तरह उसको तैयार करना है। तो आप बच्चे देखें ना, कोई भी टॉपिक है थ्योरेटिकल, क्योंकि 9th जो 10th है वो 9th से थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। कैसे कि 9th में आपने ज़्यादातर देखा होगा कि वो आप क्या कर रहे थे, आप जो है ना प्रूफ ज़्यादा थे, जिस तरह क्वेश्चन ऑफ मोशन हैं या इस तरह, इसके अंदर थ्योरी ज़्यादा है। तो थ्योरी को समझने का एक ही तरीका है कि आप उसके मेन पॉइंट लिख लें, उसका फिनोमिना समझें और उस फिनोमिना को फिर अपने वर्ड में डिस्कस करें और उसको अपने वर्ड में एक टॉपिक बना के लिख दें, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों मेन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है उसके अंदर डायग्राम को एक्सप्लेन करना ही बहुत बड़ी बात होती है और वो ही आपका एक लॉन्ग बन जाता है। आधा सवाल तो क्वेश्चन आप जो है ना 3-4 लाइनें तो वो होती हैं इस क्वेश्चन की जो आप डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। डायग्राम को एक्सप्लेन करने के बाद फिर आप लिखेंगे कि इसके अंदर फिनोमिना क्या हो रहा है और फिर आखिर में लिख दें कि वाकई हमें इस फिनोमिना से पता चला कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही एग्जांपल है। तो ये बच्चों आपका बॉल सिस्टम था। इस नेक्स्ट इंशाल्लाह सिंपल पेंडुलम आ रहा है, वो भी डिस्कस होगा, वो भी इसकी एग्जांपल है, वो भी इसी फिनोमिना पे काम करते हैं। तो आप बच्चे लेक्चर को इसी तरह प्रिपेयर कीजिएगा। और फिर मैं बता रहा हूँ कि थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है इसलिए आपने मेन पॉइंट समझने हैं, डायग्राम को समझना है और फिर आप उसको कंबाइन करके अपने वर्ड में लिख सकते हैं। थैंक यू।